आज हमारे इस चुनावी रंगमंच में आज पटना विधानसभा के जन स्वराज के भावी प्रत्याशी आज उनसे मुलाकात हुआ। उनसे जो जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका जो अभी का वर्तमान में चुनाव चल रहा है उनका तैयारी कैसे चल रहा है। तो सर आपका शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम सुनील राम है और घर बथनाहा हो गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बथनाहा विधानसभा क्षेत्र 24 बिहार के तमाम प्यारे भाई और बहनों को नमस्कार आदाब प्रणाम करता हूँ। तो अभी जो चुनाव चल रहा है तो इनका तैयारी कैसा है अभी बथनाहा विधानसभा में? बथनाहा विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत बात नहीं है। क्योंकि लोग वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुकी है, जनता जो है वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुकी है। लोग यानी कि विकल्प के रूप में जो है विकल्प की तलाश कर रहे थे और जन स्वराज एक बहुत ही अच्छा विकल्प बिहार वासियों को मिला। अगर मान लीजिए आपके कथना अनुसार जो जन स्वराज विकल्प मिले हैं, लेकिन मतलब कुछ ऐसा हाल फिलहाल में मेरवा जो विधानसभा पड़ता है वहाँ की जो विधायक जी उनका भी बाइट हम चैनल के माध्यम से चलाए, उनका कथना अनुसार है जो आरजेडी का महागठ हुआ कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी के रूप में देखते हैं। उनके बारे में आप कैसे कहिएगा कि वो वोट कटवा पार्टी? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। 15 साल लालू जी की सरकार को सभी लोगों ने देखा, 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार को भी लोग देख रहे हैं और अब जो है कि जन स्वराज पार्टी आई है। तो जब चुनाव हो जाएगा और जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, जो भी लोग कह रहे हैं उनको खुद पता चलेगा कि वोट कटवा पार्टी जन स्वराज पार्टी थी या कोई और पार्टी थी। अगर जिन पार्टी का गठन 2 अक्टूबर का 2024 में हुआ, क्या उम्मीद है कि इतना जल्द वो सरकार में आ पाएंगे? एकदम 100% सरकार जन स्वराज की बनेगी और 1 साल की पार्टी रहे या 10 साल की रहे, मतलब ये नहीं है। पार्टी का जो विचार है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे युवा इंटर BA किए हुए हैं और आज के डेट में वो अपने माँ बाप पर बोझ बना हुआ है। सब पढ़ लिख करके बच्चा जो है कि घर पर बैठा हुआ है। बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जी बिहार के लोगों को एक अलग सोचने का नजरिया दिया है और वह खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई जीवन में एक बार आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजी रोजगार के लिए वोट कीजिए। मेन मुद्दा रोजी रोजगार और अच्छी शिक्षा है। अगर मान के कि अगर बिहार में सरकार बनते हैं प्रशांत किशोर जी तो पहला वो 5 काम क्या करेंगे? उस 5 काम के बारे में थोड़ा बताइए। पहला है पलायन को रोका जाएगा। 10,000, 12,000, 15,000 की रोजी रोजगार के लिए जो हमारे भाई बिहार से बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उनको नहीं जाना पड़ेगा। उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही किया जाएगा। दूसरी बात है कि पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, वह 2,000 रुपया किया जाएगा। जब सरकार बनती है जन स्वराज पार्टी की तो 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, उसको पेंशन मान करके चलिए, पेंशन दिया जाएगा। तीसरा जो बात है, हमारे बिहार की जो हमारी माताएं बहनें वह चाह रही है कि अगर पैसा हो तो एक गाय खरीद करके पाले, वह चाह रही है कि पैसा हो तो एक भैंस खरीद के पाले, वह चाह रही है कि अगर पैसा हो तो मैं कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार करूं, पूंजी है नहीं। तो वैसे माता बहनों को 4% सालाना ब्याज दर पर उनको सहूलियत से लोन उपलब्ध करवाया जाए। अगर बथनाहा हमारे प्रत्याशी बथनाहा विधानसभा के, तो जो बथनाहा विधानसभा में भ्रष्टाचार है, ये घुसखोरी है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे हो गया, ब्लॉक में हो गया, उसके बाद थाना पर हो गया जो घुसखोरी, तो उसको आप कैसे मिटा पाइएगा? देखिए, एक मैं ही नहीं देख रहा हूँ नजरिए से, वर्तमान सरकार से पूरे बिहार की जनता त्रस्त है। सब लोग, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सभी लोग भली भांति जान रहे हैं कि वर्तमान बिहार सरकार या अफसरशाही सरकार है, यहाँ बगैर घूस लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी कर्मचारी के टेबल पर चले जाइए, कोई भी काम करवाना हो, जब तक आप पैसा देंगे नहीं आपका काम होगा नहीं।
आप भी तो इसी समाज से बिलोंग करते हैं, क्या आपने यह दर्द या दुख को नहीं झेला है? एकदम। अगर मान गए कि सिस्टम वाला सुविधा आप समझते हैं तो मान गए जो पूरे बिहार में तो ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा का राजनीति होता है। तो बिहार में आप कैसे जाति प्रथा का राजनीति को मिटा पाएंगे? देखिए यही तो बात है, ये जाति का जो है कि हवाला दे करके जो भी नेता है अभी तक जनता का शोषण करते आया है। एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री है बिहार के वर्तमान में। नीतीश कुमार जी जिस जाति के हैं, आप बताइए कि बिहार में कै % लोग उस जाति के हैं? क्या वो अपने ही जात के वोट से वो मुख्यमंत्री बन गए हैं? अगर जाति प्रथा पर वोट होता, जात के आधार पर वोट होता, तो नीतीश कुमार जी कैसे मुख्यमंत्री बन जाते? मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। आप बताइए उनके जाति का पूरे भारत में कै % मानी कि लोग रह रहे हैं? वो प्रधानमंत्री आखिर कैसे बन गए? यह सब कास्ट फैक्टर नहीं है, यह सब बेतुका बात है। जन स्वराज की सरकार बनेगी, इस बात को आप लिख लीजिए। अगर जैसे कि देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में राम जानकी मंदिर का जो उद्घाटन किए तो उसमें अमित शाह जी बोले थे कि हम मतलब इतना करोड़ के फंडिंग किए सीतामढ़ी जिला में, अगर आएंगे फिर मोदी जी आएंगे तो कहेंगे आपके जिला के लिए किए थे, क्या हुआ प्रभाव पड़ पाएगा चुनाव राजनीति पे? देखिए यह मुद्दा जो है यह धार्मिक मुद्दा है और आस्था का मुद्दा है, और मंदिर का वहाँ शिलान्यास वगैरह कर रहे हैं तो वह अच्छी बात है। लेकिन जहाँ एक हाल ही में एक घटना सामने आई है कि बच्चों को जो है कि बंधुआ मजदूर बना करके वहाँ रखा गया था, तो उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। सर इसमें एक और घटना है कि जैसे कि मेयर साहिबा है सीतामढ़ी जिला के, उनको मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिए गया, तो क्या उस विषय में क्या कहिएगा? देखिए वो इस मुद्दा को तो मैं भली भांति जानता नहीं हूँ। फेसबुक पर मैंने भी वीडियो देखा था कि वो इस तरीके से वो आवाज़ उठा रही है। मैटर क्या है तो इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसमें तो वो खुद अपने बाइट में बोले हुए थे कि हम 2 करोड़ अपने फंड से फंडिंग किए हुए हैं, जबकि जब 2 करोड़ फंड से देने के बावजूद भी उनको एंट्री नहीं हुआ, तो क्या मतलब वो 2 करोड़ पैसा जनता का था कि वो उनका पर्सनल था? देखिए इस बात को मैं भली भांति नहीं जानता हूँ, इसीलिए इस पर कुछ बोलना उचित नहीं समझता। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम बिहार विधानसभा का जो भावी प्रत्याशी जन स्वराज के, तो उनसे आज हम कुछ बात किए हैं। अब इनके प्रति जनता का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा।